मार्केश, जब भी मार्केश की दशा चलती है तो अमूमन लोग सोचते हैं कि नहीं मेरी मृत्यु हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। मार्केश की दशा चलती तो इसका मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट हमें होता है यदि वो खराब कंडीशन में हो तो। और दोस्तों मानसिक प्रॉब्लम तो होती ही होती है क्योंकि शारीरिक कष्ट इसमें ज़रूर मिलता है। या तो आर्थिक होता है, रोग रिपूर्ण इस टाइप से भी हमें थोड़ा देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं और इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मारक भाव होते हैं जो दूसरा और सातवां होता है, और क्योंकि ये व्यय करता है किस चीज का, तो आयु का। जैसे हम जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव होता है और तीसरा भाव होता है वो उससे हम आयु देखते हैं। तो अष्टम भाव से जो 12वां उसका व्यय होता है तो वो रहता है सप्तमेश, तो वो हुआ मार्केश। और तीसरा भाव, जो तीसरा भाव से उसका 12वां हुआ द्वितीय भाव जो उसका व्यय करता है, तो वो होता है मार्केश। अब मार्केश की दशा मतलब यदि मार्केश द्वितीय भाव, मार्केश कौन होता है, जो उसमें बैठा हुआ ग्रह रहता है वो मार्केश होता है। तो यदि ये द्वितीय भाव और 12वें भाव की इनका संबंध बन जाए तो अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, तो भयंकर शारीरिक कष्ट देता है। इसके बाद मान लो सप्तमेश और अष्टमेश के साथ इनका संबंध बन जाए तो भी भयंकर कष्ट शारीरिक रूप से देखने को मिलता है। मतलब ये मानो अब जैसे तुला लग्न कुंडली है तो उसमें मार्केश 8 नंबर द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं मंगल, और सप्तम के स्वामी भी होते हैं मंगल। यदि इनकी दशा या ये 12वें के साथ या 8वें के साथ संबंध बना ले तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई बार एक से अधिक मार्केश हो सकते हैं कुंडली में। और जैसे हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जिस चीज के कारक होते हैं तो उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मानो पैतृक संपत्ति से हमारा विवाद चलने लग जाएगा, सेहत में परेशानी होगी, सूर्य हड्डियों के कारक होते तो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, और या हड्डियां टूटने की इस टाइप से, चोट लगना, आपका अपमान होना। मतलब कोई व्यक्ति जिसको बहुत अधिक मान सम्मान था समाज में और सडनली उसका अपमान हो जाता है, उसको वो मृत्यु तुल्य ही कष्ट होता है, तो वही उसका मार्केश रहता है। चंद्रमा कफ जन्य रोग देता है, निमोनिया दे देता है, या सुखों में कमी कर देता है। मंगल, जब भी मंगल की जब भी दशा आती है मार्केश की तो वो एक्सीडेंट जरूर दे देते हैं, छोटे मोटे बहुत करवा देते हैं ऐसे। छोटे भाई बहन से अपनी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रक्त की बीमारियां हो जाती है, आग से, गोली से, ऐसे भी हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही रिश्ते खराब होता है। तो मंगल तो इफेक्ट डालता है। इसके बाद बुध, बुध जब मार्केश होते हैं तो शुरुआत में ही होते हैं, बाद में इतना इफेक्ट नहीं डालते। मतलब जैसे उनकी दशा चल रही है मार्केश के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगी कि इफेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बुध होते हैं जो वाणी के कारक होते हैं, वाणी खराब कर देंगे, इसके बाद में अपमानित कर देते हैं, बिजनेस खराब कर देते हैं, और नपुंसकता भी दे देते हैं ये। गुरु पेट से संबंधित समस्या दे देते हैं, अपमान करवा देते हैं, जैसे शिक्षा से हमें दूरी करवा दे या शिक्षा छूट जाए उस टाइप से। शुक्र होते हैं जो दाम्पत्य जीवन खराब करवा ही देती है, महिला के द्वारा बहुत अधिक अपमान हो जाता है, सुखों में कमी करवा देते, जो हमारा चरित्र है वो खराब वो करवा देते हैं वैसा। शनि, शनि यहाँ प्रबल मार्केश होते हैं, और जब भी इनकी दशा आती है तो ये अपना 100% देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आयु के भी कारक है, मृत्यु के भी कारक है शनि, इसीलिए शुरुआत भी इन्हीं से और खत्म भी इन्हीं से होता है। तो इसीलिए ये प्रबल मारक बन जाते हैं। तो जब भी इनकी दशा होती है तो ये इफेक्ट डाल जाते हैं। तो इन मार्केट जब भी कुंडली में किसी का भी चल रहा हो तो सबसे अच्छा है कि भगवान शिव के चरण में जरूर रहे आप, क्योंकि वो जो इतना बचा लेंगे ना आपको, उनके मंत्रों का जाप जैसे बहुत अधिक करना पड़ेगा आपको, तब वो चीज वहां पे क्लियर होगी। मान लो ये बचपन में आ जाती है तब तो आपको बीज मंत्र सहित आपको मार्केश के लिए उनका दान पुण्य सब करना पड़ेगा। और यदि मध्यम समय में आती है तो इतना इफेक्ट नहीं रहता है, और एंडिंग समय में आती है तो भी आपको थोड़ा मेहनत प्रयास करना पड़ेगा, जैसे उसके निमित्त आपको दान भी करना पड़ेगा और उसके साथ ही मंत्रों का जाप भी आपको करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।